वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न रिपीट हुए हैं, तो बस आप लोग शुरू से अंत तक बने रहे। चलिए हम लोग समय गंवाए बिना स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि विटामिन बी 12 की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? तो एनीमिया एवं पांडु रोग होता है। विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो बायोटीन होता है। नेक्स्ट है कि लसिका का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो लसिका का कार्य होता है कि घाव भरने में सहायक होना, यानी लसिका जो करता है घाव को भरने में सहायता प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। एड्रेनालिन हार्मोन का अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है उत्तेजना के समय। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। तंत्रिका ऊतक को इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो बर्जेलियस ने किया था। नेक्स्ट है कि मानव शरीर का लगभग कितने परसेंट भाग प्रोटीन से निर्मित होता है? तो 15% भाग। और नेक्स्ट है कि विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो थायमिन होता है। देखिए विटामिन का आविष्कार किसने किया था? तो फंक ने किया था। और विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम हो गया थायमिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। और विटामिन जो बी और सी होता है ये पानी में घुलनशील होता है। और विटामिन जो ए डी ई के होता है वो वसा में घुलनशील होता है। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा कि विटामिन बी सी पानी में यानी जल में घुलनशील होता है। और ए डी ई के जो होता है विटामिन वो वसा में घुलनशील होता है। चलिए नेक्स्ट है कि विटामिन बी 1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? तो बेरी बेरी होता है। एस्टीच हार्मोन का प्रमुख कार्य होता है हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रण करना। इस वीडियो में कुछ ऐसे प्रश्न जो हैं रिपीट हो गए हैं। रिपीट होने से यही होता है कि आप लोग का भी रिवीजन हो जाएगा और माइंड में सेटअप हो जाएगा। तो इससे आप लोग घबराइएगा मत। किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस के चश्मे दिए जाते हैं? तो दृष्टि वैषम्य। नेक्स्ट है कि माइक्रोफोन का रूपांतरण किस में होता है? तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए माइक्रोफोन का यूज किया जाता है। रक्त बिंबाणु की मृत्यु कहाँ पर हो जाती है? तो प्लीहा में होती है। शरीर की मरम्मत के लिए क्या आवश्यक होता है? तो प्रोटीन आवश्यक होता है। विटामिन की खोज किसने किया था? देखिए फंक ने किया था। पदार्थ की मात्रा का SI मात्रा क्या होता है? तो मोल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हम लोग। नेक्स्ट है कि ज्योति तीव्रता का SI मात्रा क्या होता है? तो कैंडेला होता है। हड्डी से हड्डी के जोड़ को क्या कहते हैं? तो लिंगामेंट्स कहते हैं। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या होता है? तो सुक्रोज होता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने की थी। न्यूट्रॉनों की खोज की थी पाउली ने। एक आता है न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जेम्स चैडविक ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज कौन किया था? तो जेम्स चैडविक ने। और एक क्या है? न्यूट्रिनो है, इसका खोज किया था पाउली ने। एग्जाम में दे देगा तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसीलिए आप लोग इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। स्टार्च को माल्टोज में बदलने वाला एंजाइम क्या है? तो एमाइलेज है। ट्रांसफार्मर का क्रोड किस धातु का बना होता है? तो नर्म लोहे का बना होता है ट्रांसफार्मर का क्रोड। नेक्स्ट है कि टिटनेस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। 1 नॉटिकल मील बराबर क्या होता है? तो 1.85 किलोमीटर बराबर क्या होता है? 1 नॉटिकल मील होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक अवश्य करें, लाइक करते चले, क्योंकि आप लोग वीडियो देखने के बाद भूल जाते हैं, इसलिए कहना पड़ता है लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं। अब इस वीडियो में अभी 30 क्वेश्चन अभी बाकी है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर कि पौधे की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र कौन सा होता है? तो किस्कोग्राफ होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोपोनिक्स जो होता है ये बिना मिट्टी पानी के पौधे को उगाना, बिना मिट्टी पानी के पौधे को उगाना क्या होता है? हाइड्रोपोनिक्स से संबंधित होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि मक्खी के लार्वा क्या कहलाता है? तो मैगेट कहलाता है। मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? तो मैगेट कहलाता है। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaO होता है। आर्गन गैस की खोज की थी रैमजे एवं रैले ने की थी आर्गन गैस की खोज। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि जिंक ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ZNO होता है। क्या होता है? ZNO होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि नीला हरित शैवाल का नया नाम क्या है? तो देखिए नीला हरित शैवाल का नया नाम है साइनोबैक्टीरिया। अवध सारणी में सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी है? तो हीलियम है।
नेक्स्ट है कि बर्फ पर उगने वाले शैवालों को क्या कहते थे? क्रायोफाइटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रायोफाइटिक कहते हैं। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये जो होते हैं तीनों को हम क्या कर सकते हैं? चाकू से काट सकते हैं। किसको किसको? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को। बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किसको हम चाकू से काट सकते हैं। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि अवध सारणी में सबसे हल्की अधातु गैस कौन सी? तो हाइड्रोजन है। देखिए यहाँ पे क्या है? हल्की अधातु है। कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। पारा का परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो 80 होता है। लाइकेन, लाइकेन जो है वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। जहाँ वायु प्रदूषण अधिक होता है वहाँ पर लाइकेन नहीं उगते हैं। देखिए लाइकेन क्या होता है? वायु प्रदूषण के संकेत देता है, और जहाँ पर वायु प्रदूषण ज़्यादा होता है वहाँ पर लाइकेन नहीं उगता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टाइफाइड रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो सल्मोनेला जीवाणु जो होता है इसके कारण टाइफाइड रोग होता है। और अगला यहाँ पर किस अंग की गड़बड़ी से मधुमेह रोग होने की संभावना बढ़ जाती है? तो अग्नाशय। अग्नाशय कौन सी रोग से मधुमेह रोग होने की संभावना बढ़ जाती है? अग्नाशय में कोई गड़बड़ी रहेगा तो। चलिए नेक्स्ट है कि सिरका का पीएच मान कितना होता है? तो 2.4 होता है। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। ठीक, और एक कीजिएगा लार का पीएच मान, बहुत बार पूछता है एग्जाम में। लार का पीएच मान कितना होता है और रक्त का पीएच मान कितना होता है, दोनों आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है कि इटाई इटाई नामक रोग किस तत्व के कारण होता है? तो कैडमियम के कारण होता है। गुर्दे का भार लगभग कितना होता है? तो 150 ग्राम होता है गुर्दे का भार। चलिए नेक्स्ट है कि चिकनगुनिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है? तो एडिज इजिप्टी। मच्छर का नाम क्या है? एडिज इजिप्टी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला है कि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? देखिए क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। और मनुष्य में शुक्राणु कहाँ बनता है? तो वृषण में बनता है। मनुष्य में शुक्राणु कहाँ बनता है? तो वृषण में बनता है। बड़ी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो 1.5 मीटर होती है। सबसे चमकदार धातु कौन सा होता है? तो प्लेटिनम होता है। सबसे चमकदार धातु कौन सा होता है? प्लेटिनम। सबसे भारी गैस कौन सा है? तो रेडॉन होता है। सबसे भारी गैस रेडॉन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में अक्रिय गैस कौन सा है? तो आर्गन है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। चलिए नेक्स्ट है कि पेंगुइन नामक पक्षी कहाँ पाए जाते हैं? तो अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेंगुइन नामक पक्षी कहाँ पाए जाते हैं? अंटार्कटिका में। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अवध सारणी में अष्टक नियम किसने दिया था? तो न्यूलैंड ने दिया था अवध सारणी में अष्टक नियम। आप लोग से क्वेश्चन है कि अवध जो आधुनिक अवध सारणी है इसके जन्मदाता कौन है? ठीक है, आधुनिक अवध सारणी का जन्मदाता कौन है? कमेंट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक अवश्य कीजिएगा। चलिए 2 क्वेश्चन और बचा है। नाइट्रोजन के खोजकर्ता कौन है? रदरफोर्ड है। विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो ओरेस्टेड ने की थी। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? तो ओरेस्टेड ने। तो क्वेश्चन का लेवल देखिए एग्जाम के आधार पर लिया गया है। जो एससीईआरटी एनसीईआरटी के जो बुक है उसी से क्वेश्चन मैं लिया हूँ। तो बस आप लोग शुरू से अंत तक बने रहेगा कोई भी वीडियो में, क्योंकि आप लोगों को इस चैनल पर मटेरियल पर डे 2 वीडियो अपलोड होगा जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।